श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हम गौर महाप्रभु गौर हरि के आश्रय में गंभीरा में ही हैं और गौर हरि प्रियाजू के कलहंतारिता भाव में निमग्न हैं और उनका अश्रुधारा उनकी निरंतर बहती जा रही है। वो अपने आप को उसी भाव को दोबारा जी रहे हैं। 5000 साल पहले वो जो भाव था वो अभी 500 साल पहले जो अभी गौर हरि का हुआ, गौर हरि वैसे ही जी रहे हैं। तो बहुत बहुत भावुक है सब लोग, स्वरूप दामोदर राय रामानंद गंभीरा में। और इतना प्रिया जी उदास है, प्रिया जी इतनी उदास है कि एक दो पद जो गाए गए वो अशरीरी रूप से किसी ने गाए, अशरीरी रूप से गाए किसी ने। तो अशरीरी रूप से गाने पे अच्छा जी, तो उन्होंने वो अकेले में उसी गौर हरि उसी भाव को दोबारा जी रहे हैं जो जिस तरह से उनका हुआ 5000 साल पहले जो राधा रानी का कलहंतारिता का भाव था उसी को दोबारा जी रहे हैं। तो छोटे हरिदास जी का हमने प्रसंग पिछली बार किया था और क्या हुआ कि छोटे हरिदास जी का प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि वो अशरीरी होके गंधर्व शरीर से महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करते थे, कीर्तन सुनाया करते थे। लेकिन ये जो कीर्तन हुआ ये गोलोक धाम से दिव्य संकीर्तन ऐसा पद पदावली हुआ। ये प्रिया जी ने ही प्रिया जी का भाव गाया, ये प्रिया जी ने ही प्रिया जी का भाव गाया। तो उन्होंने बहुत अच्छा था और उसके लिए हमें दिव्यकरण भी चाहिए। उन्होंने कहा रामानंद प्रभु बोलते हैं, पंडित महर्षि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वर लहरी प्राकृत कर्णों के श्रवण का विषय है ही नहीं। इसका मतलब हमने भी जो सुना वो दिव्य था। श्री भगवान कृपा करके जिनको दिव्यकरण देते हैं उन्हीं को इस संगीत श्रवण में अधिकार देते होता है, अन्य जीवों की समर्थ्य से बाहर की बात है। खैर जो कुछ भी हो, अब भाव मग्न प्रभु के भाव को देखिए। श्री राधा कृष्ण के मिलन दर्शन के अतिरिक्त प्रभु के आकुल प्राणों की शांति की अन्य कोई संभावना नहीं है कि अभी वो जो राधा कृष्ण के मिलन के दर्शन, अब उनको लगता है कि कुछ ना कुछ करके हमें मिलन का गाना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु तो रोते ही जा रहे हैं, प्रभु अपने भाव से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। कितना सुंदर प्रयास, कितनी सुंदर सेवा है, किसी के भाव के अनुकूल वो कर रहे हैं। स्वरूप ऐसा ही तो मालूम, कहते हैं ऐसा ही मालूम होता है। तो अच्छा, अब जल्दी से फिर मिलन का पद गाता हूं। अच्छा, अब ये पद गा तो रही हैं स्वरूप दामोदर ललिता सखी, हम समझे, लेकिन दो पंक्तियां ये कॉन्वर्सेशन है। दो पंक्तियां गा रही हैं राधा रानी, फिर दो गा रही हैं सखी और दो गा रही हैं फिर राधा रानी। ये 6 पंक्तियों का एक पद है। तो 6 पंक्तियों का एक पद है। तो राधा रानी का पहले हम सुनते हैं, गा स्वरूप दामोदर रहे हैं। तो क्या कहते हैं,
है बहु वल्लभ प्यारो वीर, काविद जाने मेरी पीर, चलूं तहाँ तो है अपमान, विरह अनल जारत इत प्राण। ये राधा रानी ने गाया। आज बड़ा छोटा सा प्रसंग है और मिलन का बड़ा सुंदर प्रसंग है। अब प्रिया जी कहती हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि जो प्यारे हैं वो गोपीनाथ हैं, बहुवल्लभ है। तभी कह रही हैं, है बहुवल्लभ प्यारो वीर, है मेरे प्रियतम, लेकिन मुझे पता है उनका जो हृदय है बहुतों में अटका पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये स्वीकार करना कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती, लेकिन वो मेरे बिना भी बहुतों के साथ रह सकते हैं, है ना। या तो फिर ठाकुर जी आश्वासन दिलाएं कि नहीं प्रिया जी, मैं जो दूसरों में प्रेम जो बांटता हूं, मैं अपना घड़ा तो आपसे ही भरता हूं। अब बार बार मुझे इसीलिए प्रेम संपुट याद आता है कि प्रेम संपुट में भी पूरा इस तरह से ही है। तो चलो ठाकुर जी कृपा करें तो हम कभी पढ़े। तो है बहुवल्लभ प्यारो वीर, कि मेरे प्यारे जो हैं बहुत वीर नायक है, बहुत वीर नायक हैं और बहुवल्लभ हैं, बहुतों को प्रेम करने वाले हैं। काविद जाने मेरी पीर, वो मेरा दुख का कैसे समझेंगे, क्योंकि बहुत से उनके हृदय में बसे पड़े हैं। चलूं तहां तो है अपमान, मैं अगर उनके पास जाऊं उनको मनाने के लिए तो मेरा तो अपमान हो गया। क्यों? क्योंकि गलती तो ठाकुर जी की थी। अब ठाकुर जी की गलती थी ना, तो प्रिया जी अगर झुककर बुलाने जाती हैं तो उनका अपमान हो गया। चलूं तहां तो है अपमान, अगर ढूंढने जाऊं तो। विरह अनल जारत इत प्राण, और अगर ना जाऊं तो मेरा विरह की अनल में मेरे पांव जो है वो जल रहे हैं, मैं क्या करूं। सो उनका कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ से मैं ही मर रही हूं। और बात तो सही है कि अगर प्रिया जी ढूंढने जाएं तो उनको लगता है ना कि मैं क्यों ढूंढने जाऊं, अपमान है मेरा, लेकिन अब प्रेम भी तो उन्हीं का है ना। और अगर ना जाएं तो ठाकुर जी तो चले ही गए हैं, तो वो उनको विरहा लेगा। तो ये राधा रानी की बात हुई। अब उनकी सखी क्या गाती हैं। क्यों त्यागे सखी नागर कान, नहीं जाने ओ इम जारत मान, सब सखियन में तू ही सुजान, तो सिखाऊं का मैं ज्ञान। अभी दूसरी सखी कौन? ललिता जुई, उनको बोलती है क्यों त्यागे सखी नागर कान, वो तो इतने रसिक प्रीतम नागर हैं, कान अर्थात काना, क्यों त्यागे फिर तूने, पहले जब आए थे तो मान जाती ना, अब तूने इतना मान को पहाड़ बना लिया, वो भी तो तेरी बात गलत थी ना। तो कहती है क्यों त्यागे सखी नागर कान, नहीं जानियो इम जारत मान। तुमने बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये जो मान है तुम्हें भीतर ही भीतर से जला रहा है, यही तुम्हें जला रहा है, तुम इससे बाहर क्यों नहीं आई। सब सखियन में तू ही सुजान, सब सखियों में तू ही सुजान है, तू तो सबसे सियानी है, तो सिखाऊं का मैं ज्ञान। मैं तुम्हें कहां तक समझाऊं, तुम्हें उसी समय मान जाना चाहिए था जब ठाकुर स्वयं तुम्हारे पास आए। अभी वही बात होती है ना, जब कोई पहले आए तो आप उसको स्वीकार कर लो, नहीं तो क्या आपको पीछे पीछे उसके डोलना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा। तो अब ये वही स्थिति आ गई। तो अब फिर प्रिया जी ये दो लाइनें जो पंक्तियां हैं, दो आखिरी वाली, वो फिर प्रिया जी गा रही हैं। मम दुख सुख तो कु सब ज्ञात, मेरा दुख
के साक्षी तो तू ही है, अब तू ही उपाय कर मेरे लिए। मम दुख सुख तो कु सब ज्ञात, तासो तन सौंपो सब भांत। धन्य सखियां हैं, धन्य मंजरियां हैं, जिनको प्रिया जी कह रही हैं कि आप इतनी मम दुख सुख तो को सब ज्ञात, कि आपको मेरा सब दुख सुख पता है। तासो तन सौंपो सब भात, कि मेरा अब जो तन है कि मैं जीऊं या मरूं, अब जो भी मेरा है तुम्हारे को ही, तुम्हें ही अर्पण है। तासो तन सौंपो मन सब भांत, कि मैंने सब तुम्हें समर्पण कर दिया है। सखियों का कितना प्रारब्ध है, सखियों का कितना बड़ा भाग्य है कि उन्होंने सब अर्पण कर दिया है कि आप ही सब संभालो, कि मैं जीऊं कि मरूं अब तुम्हारे हाथ में है। कर उपाय कछु तू गुणवंत, कि हे सखी तू बहुत गुण वाली है, तू बहुत गुण वाली है, तुम्हारे में बहुत कला है। हाँ, कर उपाय, तू ही कुछ उपाय कर, समाधान कर हे गुणवंत। जासो श्याम ना जाए अंत, कि श्याम दूर तक ना चले जाएं, जाकर बुला ला उनको, कहीं ढूंढ ला। कर उपाय कछु तू गुणवंत, जासो श्याम ना जाए अंत, कि वो कहीं दूर ना चले जाएं। ठीक, स्वरूप करुणा पूर्ण स्वर से गान समाप्त करके, अब देखो जिस भाव में ये गाया गया है, जो स्थिति बनी हुई है, महाप्रभु एकदम से कपोल के ऊपर हाथ रखकर इस तरह से, नहीं, हाथ पर कपोल रखकर ऐसे अविरल आंसू बहा रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है। तो उसी भाव में स्वरूप दामोदर करुणा पूर्ण गान करके निर्निमेष नेत्रों से प्रभु के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। नाउ ही वॉन्ट्स टू सी द रिएक्शन, कि अभी प्रभु ने आंखें खोली, कि उन्हें लगा कि अभी मंजरी कोई सखी जाकर बुलाने गई है, देखो क्या होता है। प्रभु के मुख पर इस समय भी वही विषादमय भाव वर्तमान है, लेकिन क्या देखते हैं, अभी भी विषादमय भाव है उनके मुखारविंद पर, दुख से भरा हुआ, कि वो अभी तक वो आंसू बहा रहे हैं, नेत्रों से अविराम अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रामानंद कहने लगे, श्रीपाद स्वरूप दामोदर जी, अब मुझसे स्थिर नहीं रहा जा रहा, मुझसे नहीं देखा जा रहा। श्री प्रभु के मुखमंडल का निदारुण विरह यातना का भाव देखकर अब मुझसे धैर्य धारण नहीं हो रहा, कि मुझे मैं धैर्य खो रहा हूं कि प्रभु कैसे रोते जा रहे हैं और एकदम चुपचाप शांत बैठे हैं। प्रभु का स्वर्ण कासा वर्ण अत्यंत मलिन हो गया है, कि जो स्वर्ण रंग है उनका वो एकदम से कैसा हो गया है, मलिन हो गया है, कि धूमिल धूमिल सा लग रहा है, मलिन मलिन सा लग रहा है। मुख मंडल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की तरह क्षीण प्रभ हो गया है, और ठाकुर जी का जो मुख मंडल है, जो एकदम से जो उनका मुखारविंद है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या से एक दिन पहले का, तो कितनी किसी उसमें चमक रहती है। उन्होंने अमावस का चंद्रमा नहीं बोला, कृष्ण पक्ष की 14वीं दिन बोला, 15वें को अमावस्या आ जाती है, कि ठाकुर जी की कांति तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु का मुख जो है वो मलिन है बिल्कुल। स्वरूप कहते हैं, विपद के ऊपर विपद, है ना। अब देखो ना, गौरहरि ने बहुत सहा है, तभी वो गंभीरा में है, उन्होंने कितना सहा है, विपदा के ऊपर विपदा, है ना। एक तो पहले वो गौरहरि है, दोनों का भाव इकट्ठा है ना, और प्रभु गंभीरा में हैं, भावमय मूर्ति हैं, ठाकुर जी प्रेममय मूर्ति हैं, गौरहरि प्रेममय मूर्ति हैं, और एक वो महाभावमय मूर्ति हैं। उसमें से वो राधा रानी का विरहा का, कलहंतारिता का जो भाव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ये विपदा के ऊपर विपदा आ गई ना। जैसे कंगाली में आटा गीला वाली हम बोले कि एकदम से क्या करें ना, कि प्रथम तो ब्रिजरस की महाभावमय मूर्ति,
फिर उस पर भी कलहंतारिता की ज्वालापूर्ण, करुणा कातुर, और गोलोक के ऊपर से वो जो स्वर लहरी आई, ऊपर से पदावली भी गोलोक से आई है एकदम से। तो ये सब कुछ इकट्ठा मिलकर भाव के ऊपर प्रगाढ़ भाव जब हो रहा है, शीघ्र ही मुझे नहीं लगता कि इसका विराम होगा। हम क्या करें, संभावना नहीं प्रतीत हो रही है, और क्या कर सकता हूं, परंतु उनके चरणों की कृपा है। अच्छा, एक और गान प्रारंभ करता हूं। उनकी देखो, उनको उनको क्या है कि प्रभु उस मूड में से बाहर आए, लेकिन उनको वो झिंझोड़ नहीं सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि आप हिलो, उनको आलिंगन नहीं कर सकते कि नहीं आप वापस आ जाओ ना। उनको अपने आप ही उस भाव को कंप्लीट करके, संपूर्ण करके, ठाकुर जी से मिलन करके उनको वापस लेकर आना है। उनको आधा अधूरा उस भाव को नहीं छोड़ना है। जिस वो ट्रांजिट, जिस वो स्थिति में है, उसी स्थिति में से उनको वापस लेकर आना है। तो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है। तो स्वरूप ने गान प्रारंभ किया। तो ये जब उन्होंने, सखी ने ये गान प्रारंभ किया, स्वरूप ने महाप्रभु के समीप बैठकर मृदु मधुर तान से और भी एक गान प्रारंभ कर दिया। विनय वचन सुन राधा के सखी, चली श्याम के पास। अब आप ये सोचो, अब जब उसने बोल दिया, प्रिया जी ने बोल दिया कि मैं आपके पास हूं, मेरा शरीर आपके पास है, अब आप इसको जीने का आप अधिकार दो, या ये मैं मर जाऊं, आप ही जो करना है मेरे लिए करो। सखी को बोल दिया, तो सखी अब ढूंढने निकली ठाकुर जी को, राधा कुंड की तरफ वो ढूंढने निकली। तो क्या बोले, विनय वचन सुन राधा के सखी, कहाँ गई, चली श्याम के पास। और क्या होता है जब वो शाम को ढूंढने निकली और दूर से ही उसने देखा, दूर ही सोलख माधव के मन बाड़ो परम हुलास। दूर से उसको चलते दूर से ही माधव दिख गए। दूर सो लख माधव के मन बाड़ो परम हुलास। एकदम से मन प्रसन्न हो गया। वो एकदम से उसको लगा कि नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। प्रीत की रीत अपूरव को जान सकत नहीं ताए, आप ही स्वयं गयो बहुवल्लभ धूती के डिंगदाए। कहते देखो, प्रीत की रीत अपूर्व कोई, कि ऐसे प्रेम की तुलना कहाँ होगी। प्रीत की रीत कितनी अतुलनीय है, कितनी अपूर्व, अद्वितीय, अलौकिक है। जान सकत नहीं कताए, कि कहाँ तक हम आपको बताएं कि कैसी है। क्यों, दूती कहत अबाऊ नहीं जानी, कि आप ही स्वयं गयो बहुवल्लभ, कि पहले तो ठाकुर जी खुद इतना मनाते रहे, फिर वो खुद हार के, थक के, आप ही गहू बहुवल्लभ चले गए थे। और अब कैसे आ रहे हैं, दूती के डिंग आए। अब प्रिया जी ने स्वयं दूती भेजी है, कि पहले तो उनकी बात नहीं सुनी, अब दूती को भेजा कि उसको साथ में लेकर आओ। ये कैसे प्रेम की पूरी रीत है। दूती के डिंग आए, और दूती का हाथ ऊपर हो गया। क्यों, दूती सिखा रही है, प्रीत करना सिखा रही है, ठाकुर जी को डांट रही है। तभी तो उद्धव को बोलती है कि तुम कौन से त्रिलोकीनाथ की बात करते हो।
ये तो इनको तो हमने हमारे साथ पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलते देखा है कि मुझे एक बार प्रिया जी के दर्शन करा दो तो। हाँ, कैसे अभी दूती अच्छे से डांट डपट के लेकर आ रही है कि आओ मैं मिलाती हूं तुम्हें, मैं मिलाती हूं, आओ माधव। दूती कहत अबऊ नहीं जानी। किसको क्या सिखा रही हैं? प्रेम के देवता को दूती सखी मंजरी सिखा रही है, प्रेम की रीत सिखा रही है कि अगर तुम्हें डांट रही थी तो वहीं बैठे रहते ना, तुम्हें छोड़कर आने की क्या जरूरत थी। उनको सिखा रही हैं कि तुम्हें क्या आवश्यकता थी। हाँ, दूती कहत अबऊ नहीं जानी, प्रीत रीत तुम श्याम। कि प्रीत की क्या रीत होती है तुम्हें समझ ही नहीं आई कि अगर तुम्हें अगर तुम्हारा दोष था कोई, अगर उन्होंने देख लिया, अगर तुम्हें डांट रही थी तो तुम्हें डांट खा लेते, तुम वहां बैठे रहते। हाँ, तुम प्रीत रीत तुम श्याम, प्रेम के देवता को दूती सिखा रही है। वाने रोष कियो तो तुम क्यों चले गए निज धाम। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ये कि वाने रोष कियो तो तुम क्यों, कि अगर प्रिया जी ने रोष कर लिया, गुस्सा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हम नहीं कहते अगर पिता अगर डांटते पुत्र को तो खा लेते डांट, उसमें क्या था, तुम्हारे बड़े ही तो है ना, तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कह रहे थे ना, तो तुम डांट ले, तुम आगे से क्यों बोले, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। कभी हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को, तो वो उनको बोल रही हैं, दूती किसको सिखा रही हैं? ठाकुर जी को, जो प्रेम के देवता हैं, बड़े हैं, कि वाने रोष कियो तो तुम क्यों। उन्होंने अगर रोष किया, गुस्सा किया तो चले गए निज धाम। आप क्यों निराश होकर, आप क्यों उदास होकर वहां से उठकर दूर चले गए? आपको क्या आवश्यकता थी? जो तुम दोष आपनो जान्यो, क्यों क्यों रस भंग, तुरत चलो अब तब हित माधव, चलत तुम्हारे संग। देखो इन पंक्तियों में कितना कुछ है, हमें एक सीन है, उधर से प्रिया जी बाकी सखियों के साथ, मंजरियों के साथ प्रिया जी निकुंज में प्रतीक्षा कर रही हैं, व्याकुलता है अब उनमें, अब वो कलहंतारिता का भाव नहीं है, वो एकदम से मिलन का भाव उनमें प्रबल हो रहा है। और इधर से कोई सखी मंजरी ठाकुर जी का हाथ पकड़ के उनको डांट डपट के लेकर आ रही है। क्या कह रही हैं? जो तुम दोष आपनो जान्यो, कि अगर तुम्हारा इतना दोष था ही, तुमने संकेत में तुम कहकर, समय देकर तुमने उनको प्रतीक्षा करवाई, तो क्यों क्यों कियो रस भंग। अगर हमारी तो सब तैयारी थी ना, हमने तो माला भी बनाई थी, तुम लोगों का भोग भी बनाया था, शैया भी बनाई थी, सब सुगंधित झाड़ी भी भरकर रखी थी, किसने रस भंग किया? तुम्ही ने स्वयं किया ना रस भंग कृष्ण, आप ही ने तो किया ना। क्यों कियो रस भंग, तुम क्यों वो रास्ता छोड़कर कहीं और चले गए थे? क्यों कियो रस भंग, हमारी तो तैयारी थी ना, हम तो प्रिया जी को मिलाने के लिए लेकर आई थी। अब कुछ नहीं होने वाला, तुरंत चलो अब तब हित माधव। अब देखो, तुरंत चलो, अब मैं आपको बोल रही हूं, अब जल्दी से चलो, तब हित माधव, इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो दूती का कितना अधिकार हो गया कि वो त्रिभुवननाथ की भलाई के लिए उनको प्रिया जी के पास लेकर जा रही है, उनके मंगल के लिए, उनके मंगल के, कि तब हित, कि तुम्हारी भलाई, अब तुम्हारा अच्छा इसी में है। देखो अधिकार की बात, देखो तब हित माधव चलत हमारे संग, चलो मेरे साथ, चलत हमारे संग। देखो कितना सुंदर लिखा, चलत हमारे संग, हमारे साथ चलो, अब मैं लेकर जाती हूं तुम्हें। कितना अधिकार है, कितना अथॉरिटी है। रामानंद वसु कहते हैं, श्रीपाद अब बात आ गई ना कि अब ठाकुर जी आ रहे हैं,
अब देखते गौर हरि पे कुछ प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्वरूप दामोदर थोड़ा गाते हैं और देखते हैं प्रभु ने कुछ हरकत हुई, कुछ उनमें कुछ प्रभु में कोई क्रिया हुई। रामानंद वसु कहते हैं, श्रीपाद आपने जो ये पद गाया ना, इस गान से तो हम लोगों के हृदय में भी आशा का उदय होने लगा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब ठीक हो जाएगा, अब गौर हरि ठीक हो जाएंगे, एकदम से भाव में पुनः वापस आ जाएंगे। संभवतः इस गान से प्रभु को हृदय में मिलन भाव का आवेश आ सकता है। अभी देखो इतनी अद्भुत सेवा है गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रामानंद की। अब आप देखो ना, कोई किसी को सपना आता हो, कोई नींद में ऐसे कि मैं गिर गया, कहीं पानी में गिर गया, या मुझे बचाओ, या कुछ, या कोई रोता जा रहा है, आप उसको झंझोड़ कर भी बोल सकते हो कि नहीं उठ जा, है ना। कोई किसी भाव में है, आप कर सकते हो किसी की हेल्प। लेकिन कोई महाप्रभु जो गौर हरि जिस भाव में है, उसको भाव में ही पूर्ण मिलन करा के उनको बाहर लेकर आना है। कितनी अद्भुत सेवा है उसमें। सिंक्रोनाइजेशन, टेलीपैथी कितनी है कि उनको उसी भाव में वापस पुनः जाकर उनको उसी में से पूर्ण करके उसको बाहर लेकर आना है। कहते अब लगता है इनमें मिलन का आवेश आएगा तो ये बिल्कुल अभी सब ठीक हो जाएगा। स्वरूप कहते हैं लेकिन अभी तो थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। राय रामानंद ऐसा करते हैं, एक दो और मिलन के गान करते हैं, अभी थोड़े थोड़े और गाएंगे ना तो फिर आएंगे बाहर ये इस आवेश में से। वसु महाराज आप तनिक ऐसा कीजिए, आप थोड़े मेरे समीप आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आप मेरे से स्वर मिलाकर गाना, और थोड़ा थोड़ा लेकिन धीरे धीरे गाना, ऊंचा भी नहीं गाना। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का भाव भंग ना हो। और मुकुंद तुम मृदंग ले लो, लेकिन देखो धीरे धीरे बजाना, एकदम से लाउड नहीं बजाना। क्यों? क्योंकि उनका भाव खंडित नहीं करना, उनका भाव पूर्ण करना है। कितनी अद्भुत सेवा है। और खूब धीरे धीरे बजाना। रामानंद वसु और मुकुंद दोनों स्वरूप के समीप आकर बैठ गए और स्वरूप ने फिर मृदु स्वर में गाना प्रारंभ किया। उन्होंने एक गायन किया। अच्छा जी, तो उन्होंने रामानंद वसु दोनों जन इकट्ठे होकर आगे, स्वरूप दामोदर भी तो हैं ही हैं और महाप्रभु तो अभी ऐसे ही बैठे हैं, रो रहे हैं। तो फिर उन्होंने मृदु स्वर में गान प्रारंभ किया। अब आप मीठे मीठे स्वर में, ये नहीं कि ऊंचे ऊंचे गा रहे हैं, प्रेम से गा रहे हैं ताकि उनके भाव में एकदम भाव में जाएं। तो क्या बोला? दूती के सुन वचन रसिक वर। अब देखो, ये तो हमने देखा, प्रिया जी उधर प्रतीक्षा कर रही हैं, दूती का सुना हमने। अब ठाकुर जी की क्या स्थिति हुई? ठाकुर जी को कितना उल्लास हो गया, मुझे प्रिया जी ने बुलाया है, दूती भेजी है, मुझे अश्योरेंस हो गई कि दूती का मैं हाथ पकड़कर निकुंज भवन में चला जाऊंगा। अब अगर ये मुझे खुद लेकर जा रही है तो अब मुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा। देखो ये त्रिलोकीनाथ की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है प्रेम में। हाँ, तो वो कितने रसिक वर है, रसिक प्रियतम है। और कैसे दूती के सुन वचन रसिक वर, आए ता संग भौन। ता संग, उसके संग में आए, कहा? भौन, निकुंज भवन में आए, उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, धीरे 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 उसके पीछे पीछे चल के आ रहे हैं। उनको एश्योरेंस है जैसे कि डर नहीं लग रहा कि मुझे अभी दोबारा बाहर निकालेंगे। और जाकर क्या देखते हैं? दूती के सुन वचन रसिक वर, आए ता संग भौन। प्यारी लख मस्तक कर अवनत, बैठी वहे के मौन। अब गौर हरि का और राधा रानी का ये दोनों भाव एक हो गए। अब आप सुनो, जैसे इधर गौर हरि गंभीरा में बैठे हैं, वैसे ही निकुंज भवन में प्यारी जू बैठी हैं। कैसी बैठी हैं?
प्यारी लख मस्तक कर अवनत, सिर झुकाकर वैसे ही कपोल पर हाथ रख के बैठी हैं, बैठी वहे के मौन, वो भी ऐसे ही अश्रुधारा बह रही और इधर गौरहरी की बह रही है। यही तो नीलाचल में ब्रिज माधुरी है। क्या हमारे आचार्यों ने कितना सुंदर लिखकर हमारे लिए धरोहर दी है, कितना सुंदर। जब भी प्रोज में आता है, गद्य भाग में आता है, तो ये हो जाता है कि ये नीलाचल की कथा चल रही है, और जब भी गायन आता है तो ये वृंदावन की लीला चल रही है ना। कितना सुंदर। तो देखते हैं कि ऐसे बैठी हैं, बैठी वहे के मौन, और गौर हरि में राधा रानी और कृष्ण, कभी कृष्ण देख रहे हैं और कभी राधा रानी देख रही हैं। इस समय वो राधा रानी के भाव से भावित तो हैं, लेकिन कृष्ण के भाव से भी भावित हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अब किस तरह से राधा रानी को जाकर वो रिएक्ट करती हैं। और आकर क्या करते हैं, ठाकुर जी रसिक वर हैं, हाथ जोड़कर आए हैं। हाथ जोड़ अति दीन बंधु हैं, लेकिन अति दीन वचन कह रहे हैं। दीन बंधु, दीनानाथ, दीन वचन कह रहे हैं। किसके सामने? हमारी स्वामिनी के सामने। सबके इष्ट है ना, सबके इष्ट हैं। अब दीना बंधु जो है वो दीन कैसे कह रहे हैं? हाथ जोड़ अति दीन वचन कहे, विनती करत सुकान। कान, ठाकुर जी काना जो विनती कर रहे हैं। क्या? हो तब, वाह कितना सुंदर शब्द है। हो तब मैं हूं क्या तुम्हारा, हो तब चरणन को चिर चेरो। देखो, चेरी किसको बोलते हैं? दासी को। चेरा किसको बोलते हैं? चेरो दास को बोलते हैं। और चिर बहुत पुराना, प्राचीन। मैं तुम्हारे चरणों का चिर चेरा हूं, मैं तुम्हारे चरणों के बहुत पुराना दास हूं। ये प्रिया जी के आगे दीन वचन कह रहे हैं। हाथ जोड़ अति दीन वचन कह, विनती करत सुकान। हो तब चरणन को चिर चेरो, आज का नहीं हूं, बहुत पुराना हूं। तज प्यारी अब मान, अपना मान त्याग दो अब। गद गद हियो भय प्यारे को, नैनन, हाँ ना, थोड़ा मैं गलत गा गई। ये हाथ जोड़ अति दीन वचन कहा, विनती करत सुकान। हो तब चरणन को चिर चेरो, तज प्यारी अब मान। प्यारी जो, अब आप अपना मान त्याग दो। और इसके साथ हाथ तो जोड़े ही हैं, विनती भी कर रहे हैं, और ये भी बोल दिया कि मैं आपका आज का नहीं, बहुत पुराना संबंध है, मैं आपका निज हूं, आपका दास हूं। और फिर क्या कहते हैं? उनका जो हृदय था गदगद हो गया, एकदम से आंसू ढरकने लगे। किसके? ठाकुर जी के। गदगद हियो भयो प्यारे को, नैनन डरकत नीर। देखत ही व्याकुल भई राधा, सह ना सके पिय पीर। जब राधा रानी ने देखा कि प्यारे का ये जो है गदगद इतना हो गया कि प्यारे जी रो रहे हैं, और ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू देखकर प्रिय के एकदम से कि पीर, उनको इतना वियोग मेरा हो रहा है, विरहा, तो एकदम से प्रिया जी ये सहन नहीं कर पाई कि ठाकुर जी को इतना कष्ट है।
तो क्या बोली, नैन नीर भर गई प्रीतम कर। प्रिया जी भी रो रही हैं। प्रिया जी भी रोकर आगे बढ़ के उन्होंने प्रियतम का हाथ पकड़ लिया। प्रीतम कर, गह प्रीतम गर, गह पकड़ना और प्रियतम कर। नैन नीर भर गह प्रीतम कर, बोली मीठे बैन। छिपो जलद शशि उदय भयो पुनः, बड़ बागन ये रैन। छिपो जलद, कि जैसे चांद के ऊपर कोई बादल आ गया था तो चांद छिप गया था, लेकिन ये रात्रि बहुत बड़भागिनी है कि ये अब जो दुख का विरह का बादल था वो छट गया है और प्रिय रूपी जो चंद्रमा है वो फिर से उदित हो गया है। इस रात्रि के बड़भाग्य की, सौभाग्य की मैं कहां तक तुलना करूं। छिपो जलद शशि, जलद बादल में छिप गया था शशि उदय भयो पुन। शशि एकदम चंद्रमा एकदम उदित हुआ है। बड़भागन ये रैन, ये रैन कितनी बड़भागी है। अब आप बताओ, महाप्रभु गौर हरि अपुनः वापस आगे होंगे क्योंकि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी उन्होंने मुकुंद को, रामानंद वसु को बोला था, थोड़ा थोड़ा आप मेरे पास आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि एक बार उनको प्रयत्न करना था। और यही भाव देखिए, ये गौर हरि उसी भाव को जी रहे हैं जो 5000 साल पहले राधा रानी ने, और ये उनका अंतरंग कार्य है। ठाकुर जी वही सब विजुअलाइज करना चाहते हैं, वही सब अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो प्रिया जी ने पहले किया था। गान समाप्त, हाँ, गान समाप्त होने पर स्वरूप एवं अन्य अन्य भक्तों ने देखा, क्या देखा कि महाप्रभु के निमीलित नेत्र, जो नेत्र बंद थे उन्मीलित हो गए, उन्होंने खोल दिए नेत्र, और दोनों नेत्र दोनों प्रफुल्ल एवं आनंद से परिपूर्ण है। उसमें प्रसन्नता भी है और आनंद भी है। क्यों है? क्योंकि मधुर मिलन हो गया है। अगर यहां से नहीं होता तो आधे अधूरे उनके नेत्र खुलने ही नहीं थे। और किंतु उनमें बाहरी ज्ञान के लक्षण इस समय भी दिखाई नहीं दे रहे। उनको अभी भी पता नहीं लग रहा मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ बैठा हुआ हूं, मैं कौन हूं, क्योंकि वो राधा रानी के ही भाव में है, वो राधा रानी की ही सुकुमारता में है, राधा रानी के ही मन के हृदय भावों में है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो ये जो प्रेम है कितना व्यापक है कि 5000 साल पहले जो हुआ और 500 साल पहले गौरहरि ने अनुभव किया, और आज हम उन ग्रंथों के माध्यम से आज हम उस मधुर मिलन के साक्षी हो रहे हैं। ये प्रेम कितना व्यापक है ठाकुर जी का कि पूरा का पूरा हम आज भी उतना हम भी आनंदित हो रहे हैं उसके भाव में। तो एक दृष्टि से सामने की ओर देख रहे हैं गौरहरि, वह दृष्टि आनंद से प्रफुल्ल एवं चंचल हो रही है। उनको प्रसन्नता तो है लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। वो अपने आप को निकुंज में ही मान रहे हैं राधा रानी के भाव से। ऐसा मालूम होता है मानो दर्शनानंद सुधा में निमग्न है, दर्शनानंद सुधा में निमग्न है कि इतना उनको आनंद आ रहा है कि प्रियतम आ गए हैं तो बहुत प्रसन्न है। कुछ क्षण के अनंतर रुद्र स्वर से प्रभु कहने लगे, रोते हुए फिर उनको चेतना आई और क्या कहा, ये नहीं कहा स्वरूप, स्वरूप ये हुआ या स्वरूप तूने अच्छा गान किया ना, क्योंकि वो प्रिया जी के भाव में है, उनको भी बाहरी ज्ञान नहीं है। क्या बोलते हैं, ललिते मेरे तो प्राण ही आ गए। तो अभी क्या अर्थ हुआ कि वो राधा रानी के भाव में थे ना, ललिते मेरे प्राण आ गए, कि एकदम से जो वहां निकुंज में घटित हो रहा है वही गौरहरि में घटित हो रहा है। एकदम
वही की वही अनुभव हो रहा है, वही के वही रिएक्शंस हो रहे हैं, वही के वही एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, वही के वही भाव उनमें उदित हो रहे हैं। और फिर अपने आप को ये गौरहरि ने गाया, लेकिन राधा भाव में गाया। क्या गाया? राधा रानी के भाव से, लेकिन गाया गौरहरि ने। धिक धिक मोए मान कर सजनी। अब अपने आप को धिक्कार रही हैं कि मैंने इतना अच्छा समय था जो हमें मिला था, लेकिन मेरे को धिक्कार है कि मैंने उसके कितनी रात्रि मैंने बीच में से खो दी। मैंने वो मिलन के क्षण अपने मान अपमान करके मैंने उसको खो दिया। धिक धिक मोए मान कर सजनी, कि मैंने मान करके क्या किया? प्रीतम दिए विसार, मैं प्रीतम को भूल बैठी थी। गए प्राण आए पुनः तन में, मेरे प्राण तो मानो चले गए थे ठाकुर जी के संग, वो वापस आ गए हैं। अब वो प्राण जो है मेरे वापस आए हैं, अब उसी प्राणों से मैं क्या कर रही हूं? मन हर रूप निहार, मैं उसी रूप को पुनः पुनः दोबारा निहार रही हूं। मेरे प्राण तो एकदम से चले गए थे, लेकिन जब पुनः वापस आए हैं और मैं ठाकुर को ध्यान करके उनको, और देखो एक सच में एक बात है, देखो धाम में हम जब रह पाए, वास कर पाए, तभी बात है, रह पाए नहीं रह पाए। और हर समय हाथ से सेवा भी नहीं हो पाती। आप 24 आवर्स कोई सेवा थोड़ा कर पाते हो। आप 24 आवर्स भागवत कथा का गान थोड़े सुन सकते हो या आप कर सकते हो। ना ही आप कितनी देर आप माला कर लोगे, कितनी देर आप ग्रंथ अध्ययन कर लोगे। लेकिन अपनी आंखों के आगे से सबसे सबसे मूल बात है, अपने आंखों के आगे से अपने ठाकुर का, अपने राधा रमन जी का, अपने इष्ट का ध्यान मत ओझल होने दो। उनके रूप माधुरी का पान करते करते आप उनको, अपने ठाकुर जी को आप जब श्रृंगार करते हो, उनकी छवि आपके हृदय में अंकित होनी चाहिए। आप उनके रूप को निहारा करो, आप उनको ध्यान में रखा करो। तो वो छवि अगर माला हो रही हो, ना भी हो रही हो, तो ठाकुर अगर आपके समक्ष, आपके ध्यान में है, तो सब अच्छा ही अच्छा है। इसीलिए ठाकुर के चरणों में, ठाकुर की रूप माधुरी में अपना, ये सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ा उपाय है अपने आप को बाहर के विषय विकारों से और बाहर की दुनिया में से निकाल लेने का, कि हम अपने आप को अपने ठाकुर के प्रति समर्पित करके रखें। तो ये जब उन्होंने गाया महाप्रभु ने, और कैसे इतना प्यारा गाया उन्होंने, कंठ का स्वर और भी परिष्कार हो गया और एकदम से प्रभु गान के स्वरों में गाने लगे। और अभी जब उन्होंने ये गाया तो अब साथ में और गाते हैं महाप्रभु, लेकिन अभी आवाज थोड़ी उनकी आंसुओं से इतनी भरी नहीं हुई है। धीरे 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 वो अच्छे से, अब हम भी सुने गौरहरि क्या गा रहे हैं, क्योंकि वो राधा भाव भाविता है, राधा के भाव से गा रहे हैं। और ये जो पद है, 4 पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। अब इसमें आप समझना, ये ऐसा है कि जैसे राधा रानी की जो सारी की सारी इंद्रियां हैं, वो ठाकुर जी का सानिध्य पाकर धन्य दति धन्य हो रही हैं। देखो, अब हम नहीं सोच सकते कौन किसका इष्ट है, कौन किसका इष्ट है। इससे मुझे एक बात याद आई। अभी आप देखो, एक बार ये भी चलो पढ़ेंगे, अभी पढ़ ही रहे हैं। एक बात है कि एक बार हमें सीख मिलती है साधकों को कि कौन किसका इष्ट है। वृंदावनेश्वरी बड़ी है कि ठाकुर जी बड़े हैं, कि ठाकुर जी बड़े हैं कि वो बड़ी हैं। लेकिन आप ये सोचो कि एक बार ठाकुर जी प्रिया प्रियतम दोनों बैठे हैं, राजभोग किया उन्होंने, राजभोग किया, अच्छे से आचमन सखियों ने करा दिया, सब बैठी हैं, सब बैठी हैं। तो तांबूल दिया ललिता जी ने उनको, तांबूल दिया उनको, और बातचीत हो रही है, परिहास हो रहा है, हास परिहास हो रहा है, आपस में सब बात कर रही हैं। तो उनको पीछे कुछ सखियां मंजरियां खड़ी हैं, ठाकुर जी को और प्रिया जी को बीजना हो रही है। बीजना अर्थात चांवर हो रहा है कि उनको थोड़ी मंद 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 हवा आए,
पवन आए। तो बीजना एकदम से प्रसन्नता का वातावरण है, जैसे दोनों ने राजभोग लिया है। कि मैं ये कह रही हूं कि कौन किसका इष्ट है, कौन किसका इष्ट है। तो एक बात बीच में आती है, ललिता जो कहती हैं, एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि देखो, सबके मन में कुछ ना कुछ तो अभिवांछित होता है, कि किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना वृंदावन में। अच्छा, अब किसी के हृदय में कोई तो आराध्य होगा। इसमें बड़ा कुछ सीखने को है हमें। आप सब गौर से सुनना मेरी बात को, इसमें ध्यान से सुनना कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे आराध्य कोई ना कोई तो होते हैं। हम किसी से कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में कौन आता है, हमारे ध्यान में कौन आता है। तो अब ऐसा करते हैं कि आप किससे प्रार्थना करते हैं, हम भी अपने मन में सोचें एक बार, कि हम भी सोचें कि हमारे मन में कौन आता है। तो सबसे पहले उन्होंने सुदेवी से पूछा। अष्ट सखियां है ना, तो ललिता जी ने सुदेवी जी से पूछा, सुदेवी जी आप बताइए कि आपके मन में कभी अभिवांछित कोई बात होती है तो आप किससे मांगती हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ना सच बताऊं तो जो भोले बाबा है ना, गोपेश्वर महादेव, मैं उनके कान में ये बात डाल देती हूं। वो सब गोपियों के ईश्वर हैं और वो भोले बाबा बड़ी जल्दी सुनते हैं, बड़े जल्दी सुनते हैं सबकी बात। तो मैं उनके कान में बात डाल देती हूं तो वो मेरी बात को झटपट पूरा कर देते। सुदेवी जी ने ऐसे बोला। अच्छा, तो फिर ठीक है, सब लोगों ने गोपेश्वर महादेव की जय बोलाई। तो उन्होंने फिर इंदुलेखा को बोला, इंदुलेखा जी आप बताइए कि आप किसको मानती हैं। आप भी मन में जो आपके कभी बात अटकती है तो आप किसको बोलते हो। अब देखो, इन लोगों के पास प्रिया प्रियतम तो है ही है, उनसे नहीं कुछ मांगती, लेकिन सबने अपना अपना एक एक आराध्य देव रखा हुआ है वृंदावन में। हमें भी इससे सीखना है ना, ये सीख की तो बात है ना साधकों के लिए। इंदुलेखा से पूछा, तो इंदुलेखा जी आप बताइए कि आप किसको मानती हैं। तो कहते हैं कि आपको पता है, जो वृंदावन में गिरिराज जी है ना, उनका कण कण चेतन है, वो हर एक की बात सुनते हैं। लोग कितनी परिक्रमा करते हैं उनकी। मैं गिरिराज जी को, मुझे जब कुछ चाहिए होता है ना, मैं गिरिराज जी से बात कर लेती हूँ, गोवर्धन को कह देती हूँ। और गोवर्धन तो ऐसा है जिसने पूरे वृंदावन को आश्रय, ब्रिज को आश्रय दिया था, और वो झटपट से उन्होंने रक्षा की थी। वो मैं गिरिराज जी से बात कर लेती हूँ तो वो मेरी बात सुन लेता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि गिरिराज जी उनको लगा कि वो आश्रय देने वाले हैं, चेतन हैं। अच्छा, तुंग विद्या को बोला, तुंग विद्या को बोला कि आप जो है, आप किसको आराध्य, अपनी अभिवांछित जो होता है, आप किसको बोलती हैं। तो वो कहती हैं कि आप जो वृंदावन की जो प्रकृति है ना, हाँ जी, तो वो कहती, तुंग विद्या को उन्होंने बोला, तुंग विद्या आप किसको मानती हैं, आप अपनी अभिवांछित बात किससे करती हैं। तो कहती हैं, मेरी तो वृंदावन में यमुना महारानी है, मेरी तो यमुना महारानी है। वो श्याम वर्णा यमुना जी जो है ना, वो वृंदावन की सारी निकुंज लताओं को सिंचित करती है, सभी को परिपुष्ट करती है, सबको पुष्टि देती है। मेरी तो यमुना महारानी है। मैं आते जाते यमुना महारानी जी को अपनी बात मन की कह जाती हूँ और यमुना महारानी झट से मेरी बात सुन लेती हैं। तो वो मेरी आराध्य देव हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे वृंदावन को, ब्रिज को वही संभालती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा हो गया, सुदेवी जी हो गई, इंदुलेखा जी हो गई और तुंग विद्या। अब रंग देवी से पूछा, तो रंग देवी कहती हैं, जो वृंदावन में भगवती कात्यायनी है ना, तो जो कात्यायनी है, मैं उन्हीं को मानती हूं, मैं उन्हीं का ध्यान करती हूं। और राधा मैं उनसे यही कहती रहती हूं, कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी राधा माधवेयो देवी परा प्रीति पर देही में,
कि ये अब मंत्र कितना बड़ा उन्होंने बोल दिया कि राधा माधवयो देही परा प्रीति, कि राधा माधव के चरणों में मुझे, हे कात्यायनी माँ, मेरे को परा प्रीति जी, जो मुझे भक्ति है उनके चरणों में प्रीति है, आप मुझे यही दो, यही दो, यही दो, मुझे यही चाहिए। तो वो रंग देवी जी ने कहा मैं कात्यायनी माँ को अपनी सारी बात कह देती हूँ। अच्छा जी, अब चंपक लता को उन्होंने पूछा कि चंपक लता जी आप किसको अपनी बात कहती हैं? कहती हैं कि मैं आते जाते जो देखती हूं ना, वृंदावन की लता पता वृक्ष, जो सारी की सारी प्रकृति है ना, वो मेरी इष्ट है। मैं किसी पेड़ को ऐसे आलिंगन करके मैं अपने मन की बात उसके वृक्ष के कान में कह जाती हूं। मैं उसके वृक्ष को बता देती हूं कि मुझे ये चाहिए, मेरा मन आज इस बात के लिए है, क्योंकि वृक्ष लता जो है ये वृंदावन के साक्षात सुनते हैं, ये बात करते हैं। तो वृंदावन की जो प्रकृति है ये पूरी की पूरी मेरी इष्ट है। ये ऐसा चंपक लता जी ने कहा। अच्छा, अब चित्रा जी की बारी आई। चित्रा देवी कहती हैं कि मेरी जो है आराध्या, मैं जिनसे अपने मन की बात करती हूं, वो वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है, वृंदा देवी तुलसी महारानी, वो मेरी आराध्या हैं। मैं उन्हीं का ध्यान करती हूँ, उन्हीं को सुबह उठ के प्रणाम करती हूँ, अभिषेक अर्चन वंदन पूजन मैं अब उन्हीं का करती हूँ, और उनका मैं ध्यान करके उन्हीं से जो मैं मांगती हूँ तो मैं यही मांगती हूँ। अच्छा जी, विशाखा जी जो बोला, विशाखा जी आप किसको मानती हैं? आप अपनी मन की बात किससे कहती हैं? किसी ने प्रिया प्रियतम से कुछ नहीं मांगा। तो विशाखा जी कहती हैं कि मैं वृंदावन की ब्रिज रज, ये जो महारानी है, रज रानी है, जो बात होती मैं प्रणाम करके अपने मस्तक पर शिरोधार्य करती हूँ, और वृंदावन की ब्रिज रानी से, ब्रिज रज से जो मुझे चाहिए होता मैं मांग लेती हूँ। आप देखो, आपको पता है यमुना जी में बाढ़ भी क्यों आती है? क्योंकि वो चाहती है कि ठाकुर जी और प्रिया जी जब चलते हैं उनकी जो रज है वो अपने साथ ले जाएं, वो अपने साथ ले जाएं। उसकी तो यमुना जी भी उपासिका है, तो ब्रिज रज रानी से बड़ा और कोई नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तो ललिता जी आपने तो सबका पूछ लिया, आप अपना तो बताइए। हाँ, आप अपना तो बताइए कि आप किसको मानती हैं। तो कहते हैं कि मैं हमेशा त्रिपुर सुंदरी गौरी मैया की उपासिका हूं। मैं शुरू से अंबिका गौरी की उपासिका हूं। मुझे जो चाहिए होता है, मैं गौरी मैया को बचपन से मैंने उनकी प्रार्थना करी, मुझे जो चाहिए होता है मैं गौरी मैया को पूछती हूं, तो वो मेरी बात बहुत झटपट वो सुन लेती हैं। अब आप ये देखिए, ये 8 सखियों का ये हो गया। अच्छा, अब सब सखियों ने मिलके कहा, अच्छा प्रिया जी आप भी तो बताइए ना, आपके कौन इष्ट आराध्य है, आपके कौन है? तो प्रिया जी कहते हैं कि देखो, जो वृंदावन की गैया है ना, जैसे मैं भोरी भोरी राधा हूं ना, वैसी गैया भी बड़ी भोरी भोरी है, और मेरे प्रियतम का नाम भी गोपाल है। तो इसलिए जो मेरी आराध्या देवी है ना, आराध्या है ना, वो गैया है। मैं गैया को हाथ फैलाकर, गैया को स्नेह से मैं अपने मन की बात कर देती हूँ। अब देखो, गैया बहुत जल्दी मेरी बात मान जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा श्याम सुंदर अब आप बताइए आपके कौन इष्ट हैं, आप किससे हम अपने मन की बात करते हैं? तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि अब देखो, मैंने अब आपका तो सुन लिया, पर मैं आपको बोलूं, मेरी प्रिया सूर्य भगवान की उपासना करती है। मेरी प्रिया सूर्य कुंड जाती है, सूर्य भगवान की उपासना करती है। तो सूर्य भगवान जो है, इनका और मेरा मिलन कराते हैं, हमेशा सदा हमारा मिलन कराते हैं। इसलिए मैं भी अपने प्रिय के आराध्य देव, मैं सूर्य की उपासना करता हूं, ताकि वो सदा सदा हमारा मिलन कराते रहें। तो अब आप ये देखो, गोपेश्वर महादेव, गिरिराज जी, उसके पश्चात यमुना जी, उसके बाद कात्यायनी,
वृक्ष वृक्ष जो प्रकृति है वृंदावन की, चौथा, उसके बाद वृंदा देवी, उसके बाद ब्रिज रज रानी और गौरी माँ और गैया, और ये कौन हुआ साथ आखिरी सूर्य भगवान। ये 10 जो हैं, कहते आपके तो 10 अवतार हे साधकों, जो बाहर के जो 10 अवतार हैं वो तो 10 अवतार हुए, कोई नरसिंह भगवान है, कच्छप है, मीन है, वराह है। जो वैष्णव साधक हैं उनके लिए तो ये 10 अवतार ये हैं। हे साधकों, आप भी अपने आप में सोच के देखिए कि आपके कौन इन 10 अवतारों में, वृंदावन वैष्णवों के जो ये अवतारों में से तुम्हारा कौन अपना है, कि तुम अपने मन की बात आप बाहर नहीं करना। अब बाहर नहीं करना किसी से कि मैं इसको बोलूं या इसको बोलूं। तुम गिरिराज जी को बोलते हो या गोपेश्वर को बोलते हो या यमुना माई को बोलते हो या वृंदा देवी को बोलते हो या गैया को बोलते हो या ब्रिजरज रानी को बोलते हो या वृक्ष की लता पता को सबको बोलते हो, कि हे साधकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सीख है। ये कौन किसका इष्ट है। और देखो, किसी ने प्रिया प्रियतम का नाम नहीं लिया, और अपनी बात तुम उसको सिद्ध मानोगे। जो सखियों ने जिसको सिद्ध माना, जिन्होंने प्रिया प्रियतम ने जिसको सिद्ध माना, तुम उनको सिद्ध मानोगे, उनसे अपने मन की बात करोगे तो वो भी स्वीकार करेंगे। तो साधकों के लिए, वैष्णवों के लिए ये राधा बाबा क्या कही हुई ये कथा है जो मैंने आपको सुनाई, कि ये वृंदावन के साधकों के लिए, जो ब्रिज तत्व को मानते हैं, उनके लिए 10 अवतार हैं। इनमें से हे साधक, आपको भी एक ना एक अपने लिए चुन लेना चाहिए, जिससे आप अपने मन की बात कर सको। ठीक है, बहुत अच्छा प्रसंग था। मैंने कहा आज मैं भी इसको बीच में लेती हूं। तो अभी हम वापस आते हैं उधर। तो प्रभु गान के स्वरों में गान कर रहे हैं। अब ये राधा भाव भावित है। कौन? गौर हरि हैं। बहुत सुंदर। ये पूरी की पूरी सेंसेस के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर है। आप समझना, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूं, थोड़ा कठिन है। परस श्याम तन पवन सुशीतल, हियो अतई सिरात, मुदित नासिका मधुर गंध सो, श्रवण मधुर सुन बात। अब कैसे बोला? परस श्याम तन पवन सुशीतल, कि ठाकुर जी का अब जो पवन, ठाकुर जी के पवन श्याम तन, जो ठाकुर जी के श्री अंग को शीतल पवन जब स्पर्श करके मुझे छू रही है, गौर हरि बोल रहे हैं राधिका के भाव में, कि जब ठाकुर जी के श्री अंग को शीतल पवन स्पर्श करके मुझे छू रही है, तो मेरा क्या स्थिति हो रही है? हियो अतई सिरात, अति मेरे हृदय में बहुत रोमांच हो जाता है। सिरात, कि मेरा हृदय रोमांचित हो जाता है, एकदम आनंद हो रहा है मुझे। अभी आनंद में है ना दोनों राधिका भाव में। फिर और ये परम, ये स्पर्श इंद्री आ गई ना, और दर्शन तो मन हर रूप निहार, हमने नेत्रों से दर्शन तो पहले ही पंक्ति में कर लिए थे। उसके बाद में क्या बोलती हैं? मुदित नासिका, मेरी नासिका भी मुदित हो रही है, गौर हरि की और राधा रानी की। किससे? मधुर गंध सो, कि ठाकुर जी की सुगंध जो आ रही है ठाकुर जी के श्री अंग से, श्री विग्रह से, उससे मेरी नासिका भी मुदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है कि ठाकुर जी मेरे समक्ष हैं। मुदित नासिका मधुर गंध सो, श्रवण मधुर सुन बात, मेरे करण, मेरे कान भी धन्य धन्य हो गए हैं। कैसे? जब मैंने ठाकुर जी की वाणी का श्रवण किया है, करण भी धन्य हो गए। ठाकुर जी के श्री अंग की पवन को भी पाकर मैं धन्य हो गई, और मेरी नासिका भी मुदित हो गई, और मेरी नेत्र भी ठाकुर जी का रूप निहार के प्रसन्न हो गई। और सबसे अच्छी बात, कितना सुंदर है, आप समझना। जाओ सखी, ये गौर हरि बोल रहे हैं,
गौर हरि बोल रहे हैं राधिका भाव में, जाओ सखी, कहाँ है, कहाँ, गंभीरा में है, लेकिन बोल रहे हैं जाओ सखी लाओ यमुना जल, यमुना जल लेकर आओ। क्या करना है? कंचन कलश सुपूर, सोने के घड़े भर भर के लेके आओ, जाओ यमुना के जल के घड़े भर के लेके आओ सखी। क्या करना है? कर स्नान प्राण प्रीतम के, होए अमंगल दूर। कि ये जो इधर उधर हो आते हैं ना, इनको डाकिनी शाकिनी लग जाती हैं, इधर उधर जो घूम आते हैं, कर स्नान यमुना जल के कंचन के कलशों से भरकर, स्नान प्राण प्रियतम के, ये प्राण मेरे प्रियतम जो आए हैं, हम इनको जल्दी से स्नान करके इनके जो अमंगल है, इनके ऊपर जो किसकी नजर लगी हुई है, ये सारे दूर हो जाए। अब आप यमुना रानी की महिमा का आप देखो तो सही, कितनी बड़ी महिमा है। गौर हरि बोल रहे हैं, राधा भाव में बोल रहे हैं कि किसके अमंगल दूर करने हैं? त्रिभुवन नाथ के करने हैं, त्रिलोकी नाथ श्याम सुंदर राधा रमन के करने हैं अमंगल दूर। किससे? यमुना जल से करने हैं। हमारे क्यों ना होंगे? साधकों के लिए क्या बोला? तुम्हारे भी अमंगल दूर होंगे, तुम भी जाओ यमुना जी का स्नान कराओ। कर स्नान प्राण प्रीतम के, होए अमंगल दूर हो जाएं। ये जो इनको ये जो इधर उधर सब हो आते हैं ना, इनको किसी की नजर लग गई है, इनको सब इनका निवारण हो जाएगा, इनके अमंगल दूर हो जाएंगे। इनको यमुना जी से स्नान करवा दो, यमुना जाओ कंचन कलश। और कहाँ गंभीरा से आवाज आ रही है, 500 साल पहले, 5000 साल पहले के लिए आ रही है आवाज की जाओ लेकर आओ। सब प्रसन्न हो गए जब ये गौर हरि ने ये गाया। गान समाप्त होने पर स्वरूप महाप्रभु का भाव देखकर एकदम से उन्होंने सोचा कि कितने अच्छा गाया उन्होंने, उच्च कंठ में हंसने लगे। उनको हंसी आई कि अब इतने होशियार हो गए, अब खुद ही गा रहे हैं। कहा तो स्वरूप गाओ, ललिते मेरे प्राण प्रियतम आ गई, तुम गाओ। और अब हंसने लगे स्वरूप दामोदर, हंसने लगे। और जब वो हंसने लगे, स्वरूप दामोदर सबसे बड़े हैं ना, तो फिर रामानंद वसु भी हंसने लगे, मुकुंद भी हंसने लगे, और रामानंद राय भी हंसने लगे, गोविंद, सब हंसने लगे। संक्रामक हो गया सब। मुकुंद दत्त ने उस हंसी में इतना जोर से धड़ धड़ मृदंग बजाया कि एकदम से सब अट्टहास करने लगे, सब प्रसन्न हो गए। गंभीरा मंदिर का वातावरण ही बदल गया। और उस तरंग जब एकदम से सब हंसने लगे तो महाप्रभु का आवेश भंग हो गया। अब उसमें से मिलन के भाव में थे ना, अच्छा हो गया मिलन के भाव में थे, तो उनका आवेश भंग हो गया। तो कुछ क्षण के लिए प्रभु स्तंभित हो गए। अब वो बाहर आए हैं, अब वो बाहर आए, उनका भाव स्तंभित हो गया और पूछने लगे इस सब हंसने का क्या कारण है? कारण है ये कुछ भी स्थिर नहीं कर सके। और विस्मित की तरह कहने लगे स्वरूप, मुझे लगता है मैं कोई स्वप्न में था, मैं कोई स्वप्न में था, गंभीर स्वप्न में मगन था। क्या मैंने कुछ ऐसा गलत कह दिया क्या, कुछ गलत कर दिया क्या, जिसके कारण आप लोग सब हंस रहे हो? ऐसा क्या हो गया? भक्तगण सब मौन हो गए कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, और इनके लिए सब मरे जा रहे हैं, इनको तो कुछ गौर हरि को कुछ पता ही नहीं है। भक्तगण सब मौन हुए, किंतु उनके मुखमंडल एवं नेत्रों से फिर सुधा की धाराएं और हंसी फूट रही है, एकदम से प्रसन्न हो रहे हैं। स्वरूप आग्रह से पूछने लगे, अच्छा भाई, तो प्रभु वो गंभीर स्वप्न में जिसमें आप मग्न थे क्या था, जरा हमें भी सुना दीजिए। अब वो तो मन से मन मिलाकर चल रहे थे, तो कह रहे कि आप हमें भी बता दो वो कौन सा स्वप्न था जिसमें आप मग्न थे। तो गौर हरि बोलते हैं, अब पागल आदमी के स्वप्न की बात अगर आपको सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे ही कि मैं क्या सोच रहा था, कहाँ था, किंतु उसमें मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। आनंद का अनंत अगाध सागर था, इतना आनंद था जैसे एकदम से इन्फिनिट सी होता है, जैसे आनंद का सागर होता है। वाह, क्या मनोहर मधुर मिलन था कि इतना प्रेम से मिले। इतना बताया कुछ नहीं, बस ये बताया कि कितना मनोहर मधुर मिलन था।
कहते प्राणों की आकांक्षा अभी मिटी नहीं है स्वरूप, लेकिन कुछ मिलन का पद कुछ और सुना दो। देखो तृष्णा कैसी है, उनको अभी भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा मुझे कुछ और सुना दो स्वरूप। तो मुकुंद और रामवसु को साथ लेकर एक मिलन का और गान गा दो। तो किंतु मीठा गाना, धीरे धीरे गाना, मैं उसको जीना चाहता हूं, उसको अनुभव करना चाहता हूं। देखो एकदम से अभी स्वरूप को कहने की थोड़ा आवश्यकता है कि तुम मीठे मीठे धीरे धीरे गाना, लेकिन प्रभु फिर भी कह रहे हैं, हम किसी बात का बुरा मान जाए कि हमें आपने ऐसे क्यों बोला, लेकिन ना स्वरूप दामोदर उनके मन के भावों को कैसे समझ रहे हैं कि मीठा मीठा गाना, मृदु गाना, क्योंकि वो धीरे धीरे गाना, वो चाहते हैं कि मैं धीरे धीरे वो सुनूं। तो क्या तब अति कोमल कंठ से स्वरूप ने धीरे धीरे आरंभ किया, गान आरंभ किया। देखत ही प्रीतम मुख इंदु, ये अब जो पद आता है ना, भजन आता है, ये ब्रिज वृंदावन का रस है कि जब भी प्रिया मधुर मिलन का जो है कि ठाकुर जी का प्रिया जी ने जब मुख चंद्र देखा, प्रिया जी ने देखा, तो उनकी क्या स्थिति हुई, कैसे उनको लग रहा है। देखत ही प्रीतम मुख इंदु, प्यारी ही उमगो मुख सिंधो। ये प्रिया जी के मुखार विंद पे प्रेम का सागर उछल रहा है, उठ के आ रहा है जब उन्होंने ठाकुर जी का मुखार विंद देखा है। फिर मिटो मान रोवत भर नैन, उन्होंने अपने मान को रो रो कर बहा दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने समाप्त हो गया। कब पहुंचत पिय कर परत सुचैन, जब ठाकुर जी ने, जब प्रिया जी रोई और ठाकुर जी ने अपने हाथ से पिय कर, अपने हाथ से पहुंचत, तब प्रिया जी को शांति हुई कि जब प्रिया जी रोई अच्छे से और ठाकुर जी ने उनका जो मन भरा हुआ था और ठाकुर जी ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ दिए, तो एकदम से उनके हृदय में एकदम से प्रेम उमग आया प्रिया जी के। मान जनित दुख भयो विनाश, जो मान से दुख हो गया था उसका विनाश हो गया। भयो परस पर अति उल्लास, दोनों में उल्लास की भावना, प्रसन्नता की भावना उमड़ उमड़ के आने लगी। ललिता आदि सखी युग रूप, ललिता आदि सखी ये युगल रूप का दर्शन करके देख मगन आनंद अनूप, उनको खूब आनंद आ गया कि दोनों का मधुर मिलन हो गया, सबका सब व्यवस्थित हो गया। सब हम बोलते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, कि एकदम से सभी सखियों को, मंजरियों को, वृंदावन की प्रकृति को शांति हो गई कि सब ठीक हो गया, कि इनका मधुर मिलन हो गया है। दो परस पर मिले सुख राश, कि दोनों सुख राशि दोनों आपस में मिल गए। करत कुंज में केली विलास, दोनों अप्रसन्नता से बातें कर रहे हैं। अब सखियां भी प्रसन्न हैं, मंजरियां भी प्रसन्न हैं और प्रकृति भी प्रसन्न है। अब ये इतने दिनों का, ये इतने महीने का, मुझे लगता है एक मास हो गया हमें इसी मान में, अभिसार से हम कब से निकले हुए, अभिसार, उत्कंठा और मान और कलहंतारिता, और ये पांचवें में जाकर आखिर ये इसका जाकर विश्राम हुआ कि हम आज अच्छे मन से ठाकुर जी प्रिया प्रियतम को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक अपूर्व आनंद था। धीरे 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 कैसे एक एक स्थिति को हमने समझ कर आगे बढ़े कि ये कैसे होता है, लेकिन ये एक बार की बात है, ऐसी तो नित्य लीलाएं हैं। तो फिर बस इसको पढ़ के विश्राम करते हैं। फिर गंभीरा में क्या होता है, ये तो उन्होंने गान गाया मिलन का कि ठाकुर जी ने आंसू पहुंचे और सब प्रसन्न हो गए और आपस में बात कर रहे हैं, केली विलास हो रहा है, निकुंज भवन में प्रसन्नता का वातावरण है।
स्वरूप आनंद के मधुर उल्लास से गान समाप्त करना ही चाहते थे। उन्होंने कहा, जैसे ये खत्म ही हो रहा था ये, लेकिन मुकुंद दत्त के मृदंग की ध्वनि, जो मुकुंद दत्त धीरे धीरे जो बजा रहे थे, तो श्रवण करके सारे लोग भक्तगण आगे भीतर गंभीरा में आने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है, कि जो बाहर बैठे हुए थे कि ये कुछ अंदर बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, यहाँ सीक्रेट में क्या हो रहा है, ये सब चुपचाप क्यों थे ऐसे, हाँ, रोने की आवाजें क्यों आ रही थी, जैसे जैसे गा भी रहे थे तो लग रहा था करुण स्वर है। तो उन्होंने सारे के सारे वो अन्य अन्य भक्तगण जब गंभीरा में अंदर आने लगे, गंभीरा तो उतना बड़ा नहीं है, तो क्या किया, स्वरूप मुकुंद राय रामानंद एवं वसु रामानंद उन भक्तों को भी लेकर बाहर गंभीरा के मंदिर के प्रांगण में आ गए। अब जिसने गंभीरा के दर्शन किए वो सोच के देखो, उन्होंने महाप्रभु का भी हाथ पकड़ के, गौर हरि का हाथ पकड़ कर कि प्रभु अब बाहर ही आ जाइए, भीतर सब नहीं आ पाएंगे। सारे के सारे जो है गंभीरा से अब गंभीर मूड में से बाहर आ गए हैं, गंभीरा मठ में ही, प्रांगण में ही है, लेकिन वहां आ गए और एकदम से फिर सब मिलन का गान करने लगे। दो परस पर मिल सुख राश, करत कुंज में केली विलास, ललिता आदि सखी युग रूप, देख मगन आनंद अनूप। कि सब प्रसन्न होके ये गाने लगे। जो पिछली पंक्तियां थी, श्री महाप्रभु ने भी स्वयं इस गान में योगदान दिया, वो भी स्वयं गा रहे हैं। अब वो गौर हरि हैं, अब वो प्रिया प्रियतम का उल्लास को गा रहे हैं। बिल्कुल, तो महाप्रभु की मध्य में लेकर भक्तगण ने कीर्तन और नर्तन में मत हो गए। मिलन गान की मधुर ध्वनि से गंभीरा मुखरित हो गया, सब प्रसन्न हो गए। वहां सब एकदम से संकीर्तन हो रहा है, नर्तन हो रहा है। तो श्रीमन महाप्रभु के प्रफुल्ल मुख मंडल का दर्शन कर भक्तों के आनंद की सीमा नहीं रही कि कितने दिनों के बाद उन्होंने महाप्रभु को, गौर हरि को, हमने भी कितने दिनों के बाद उनको प्रसन्न देखा है, कि एकदम से सब प्रसन्न हो गए। कुछ क्षण कीर्तन जब हो गया तो गोविंद दास आए। अब गोविंद दास जो है उनकी बड़ी अथॉरिटी है, शची मैया है यहां पर। बस उन्होंने सबको बोला, अब प्रसन्न है ना, अब किसी ने कुछ नहीं गाना, सब चुप हो जाओ और मुझे ठाकुर जी को, गौर हरि को बोले हाथ लेके, आप इधर अब बैठो, प्रसाद पाओ और विश्राम करो। वो शची मैया हैं। बिल्कुल, गोविंद दास ने सबको इंगित से कीर्तन बंद करवा दिया और भक्तगण सब प्रभु के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पे चले गए। गोविंद एकांत पाकर उन्होंने अच्छे से प्रभु को मन भर के, पेट भर के, उनको हृदय भर के भोजन कराया और फिर प्रभु को विश्राम करा के उनके चरण चापन करने लगे। तो अभी हम इसको यहीं पे, ये इस अध्याय का विश्राम होता है। बड़ा सुंदर मिलन हुआ और प्रभु भी सुख से बैठे हैं। तो अब हम देखते हैं, ये जो एक कॉन्टिन्यूटी में एक भाव था जो अभिसार रूप माधुरी से शुरू हुआ था, आज उसका विश्राम होता है। अब पता नहीं अगला भाव क्या प्रारंभ होगा, उसको हम अगली बार में फिर शुरू करेंगे, जैसा भी भाव होगा। अभी थोड़ा है, ग्रंथ है, अब जो दूसरा भाव शुरू होगा उसके हिसाब से फिर चलेंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड एंड एंजॉयड। राधे श्याम जी।